हेलो एंड गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फिजिक्स गुरु। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर हम जो है वो क्लास 10, 11, 12 और 9 की फिजिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। उसकी क्लासेस यहाँ पे होती हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10 फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। पहले चैप्टर के प्रॉब्लम्स करेंगे और सिंपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट्स में अपने सजेशंस जरूर दें। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो आई थिंक फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल के बिना अधूरी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करना, दैट इज द मेन पर्पस जिसे हम जो है वो फिजिक्स सीख सकते हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जो है मिरर फार्मूला पढ़ा था। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मिरर फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या है। सो मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि मिरर फार्मूला जो है वो ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, where these symbols v, f, u, they have their usual meanings. v is the image distance from the pole of the mirror. u is the object distance from the pole of the mirror, and f is the focal length of the mirror. And similarly you have magnification, which is m, वो इक्वल होता है h dash upon h के। So means magnification is equal to height of image, जो image form होती है उसका height, that is represented by h dash, and height of the object is represented by h. So magnification is nothing, it is just the ratio of height of image to the height of object. ये हमने पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस किया है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वहां पर मैंने अच्छे डिटेल से समझाया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का वीडियो जरूर देखें। उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। मैग्निफिकेशन का ये डेफिनेशन के हिसाब से फार्मूला है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन ही होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं इमेज के रेस्पेक्ट में इमेज का, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का। बट मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन है जो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से मिलता है, एंड दैट इज इक्वल टू -v/u। एंड v and u once again have their usual meaning. v is the image distance from the pole and u is the object distance from the pole. So यही दो फॉर्मूले हैं, यही बेसिक हैं, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, और इसी की सहायता से जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी ट्राई करें। मैं तो बोलूंगा कि सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेके खुद ही इसको ट्राई करें, फिर हम धीरे धीरे जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर of focal length 10 cm at a distance of 8 cm from the pole. Find the position, nature of the image. So कहता है कि भाई सबसे पहले जब भी आप ऑप्टिक्स में से जो हम पढ़ रहे हैं लाइट का चैप्टर, उसमें से कोई सबसे पहले इस टाइप का न्यूमेरिकल जब देखते हैं आप, इमेज फॉर्मेशन टाइप का, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो मिरर है या लेंस है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कनकेव मिरर, तो मैं एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे कि ये है जी कनकेव मिरर, मान लीजिए, ठीक है। बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ठीक है। बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर। अब कहां पे किया है? कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ मान लीजिए यहाँ पर है इसका फोकस, तो ये होगी इसकी फोकल लेंथ, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो मतलब ऑब्जेक्ट हमने 8 सेंटीमीटर पे रखा है, और आपको पता है कि सारे डिस्टेंसेस जो है वो पोल से ही मेजर किए जाते हैं। पोल यहाँ पर होता है, सो पोल से फोकल लेंथ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और फोकस का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, दैट इज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमने कहीं 8 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है कि यहाँ पर होगा। दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसका डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें बताना है कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, इस पोल से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, एंड वी आल्सो हैव टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, मीन्स कि इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, वो हमें जो है इस प्रॉब्लम में बताना है। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, मिरर फॉर्मूला से मिलेगा। तो चलिए पहले जो चीजें गिवन है वो हम लिखते हैं हमारे पास। देखो सो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास कनकेव मिरर दिया है, उसकी फोकल लेंथ दी है, तो हम लिखेंगे हेयर फोकल लेंथ, आप एफ लिख सकते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू, देखिए फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर। बट साइन कन्वेंशन हमेशा फॉलो होने चाहिए। हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़े हैं, जिन बच्चों ने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़े हैं वो साइन कन्वेंशन वाला वीडियो भी जरूर देखें। साइन कन्वेंशंस वो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब हम मिरर फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो साइन कन्वेंशन का रूल क्या कहता है कि कोई भी जो मिरर है, कनकेव है यहाँ पे तो कनकेव ही लेंगे, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं। पहला साइन कन्वेंशन यही है। दूसरा साइन कन्वेंशन ये है कि जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है उनको हम नेगेटिव लेते हैं। सो इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में है, सो इस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे पोल से, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, इस तरफ पोल से इस तरफ, ये होगा राइट। एक्चुअली में पोल ओरिजिन होता है। सो ओरिजिन पे अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो अलोंग दिस डायरेक्शन देयर इज पॉजिटिव, यहाँ इस तरफ जो है वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस होंगे, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। एक कार्टेशियन सिस्टम इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर पोल पे जो है उसका ओरिजिन होना चाहिए। सो जाहिर सी बात है, दिस इज अ कनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ का डिस्टेंस जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट है, ओरिजिन के लेफ्ट में है, यहाँ पर होगा फोकस, सो ये होगा फोकल लेंथ। तो ऑब्वियसली बात है इसको आपने नेगेटिव लेना है, तो इसके साथ आएगा -10। एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है हमारे पास, आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट होता है, कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 8 सेंटीमीटर। एंड ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट हमेशा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यहां पर माइनस में आएगा। ओके, सो हमारे पास f है, u है सबसे पहले, और हमें निकालना है कि इमेज किस पोजीशन पे बनेगी, मतलब वी हैव टू फाइंड द v, हमें v निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम जो है मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये डायग्राम मिटा देता हूं यहां से, बड़े आसानी से 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, सिर्फ मैंने आपको एक, बाकी आप इसको 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो ये आया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जाहिर सी बात है अपनी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। 1/v, v का वैल्यू हमें निकालना है, तो v की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, 1/u, u इज योर -8, तो आई सिंपली राइट इट एज 1/8। माइनस मैंने इधर रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 1/f दैट इज 1/-10। ओके, नाउ मैं इधर मिटा देता हूं, ये क्या आ जाएगा, 1/v का वैल्यू निकाल दीजिए, 1/8 उधर चला जाएगा, तो दिस इज 1/8 माइनस 1/10। 1/8 जो है वो प्लस हो जाएगा। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, देखिए, सो ये रहा जी, ठीक है। सो आप इसको जो है वो 80 लिख सकते हैं, दिस इज 10, दिस इज -8, तो दिस इज 2/80, ठीक है। 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 80 एलसीएम में 2/80, दैट इज 1/40। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v बराबर 1/40 है, तो v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और देखिए v का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आया है, मतलब v के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है। सो इफ अगर मेरे पास v के साथ प्लस साइन आया है, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन
दिस मीन व्हाट दिस मीन इज कि ये आया आपका मिरर, ये आया प्रिंसिपल एक्सेस, ये आ गया फोकस, यहां पर हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा था। तो V8+40 का मतलब है कि पोल से इमेज का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगा, और प्लस में आया है मतलब बिहाइंड द मिरर होगा इस साइड, क्योंकि पॉजिटिव डिस्टेंस इस तरफ होता है। सो इमेज कहीं मिरर के पीछे बनेगी भाई 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यहां कहीं बनेगी। एंड हम जानते हैं कि कनकेव मिरर जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है, एक ही केस है वो जब फोकस और पोल के बीच में होता है, उस केस में उस इमेज का जो नेचर है दैट इज वर्चुअल। सो हम लिखेंगे द क्लियरली, हम लिख सकते हैं क्लियरली द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी भाई एट 40 सेंटीमीटर, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनाता है कनकेव मिरर वो वर्चुअल ही होता है। सो इट इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहता है, तो इरेक्ट भी होगा, वैसे पूछा नहीं है इरेक्ट लिखना, लिख लीजिए। सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल था, कुछ नहीं था। आपके पास दो वेरिएबल्स दिए हैं, फोकल लेंथ, सॉरी दो वेरिएबल दिए हैं, फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर फार्मूला, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सो आपको नोट करना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो ओके, आई होप आपने जो है वो नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एक न्यू प्रॉब्लम की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.5 मीटर should be a boy stand so that his image has a height equal to half of the original height। भाई आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस तरह से होता है। इसके सामने जो है वो एक लड़का जो है वो इस सबसे पहले इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 2.5। सो इसका फोकल लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। बोलता है इस मिरर के सामने लड़का खड़ा है कोई, उसकी इमेज बनेगी, ऑब्वियसली बात है। तो बोलते हैं वो किस दूरी पे खड़ा हो, पोल से किस दूरी पे खड़ा हो, मतलब वो दूरी बताओ जिस दूरी पे उसको खड़ा होना चाहिए। कंडीशन क्या है, किस दूरी पे खड़ा होना चाहिए ताकि उसकी जो इमेज बने वो इमेज जो है उसकी एक्चुअल हाइट से हाफ होनी चाहिए, उसकी एक्चुअल हाइट से हाफ होनी चाहिए। तो कैसे निकलेगा, देखिए बड़ा इजी है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं इसकी लिख देता हूं, जो मेरे पास पैरामीटर दिया हुआ है हेयर, फोकल लेंथ दिया है एफ मेरे पास मिरर का, वो है 2.5 मीटर। अब देखिए मिरर जो है वो कौन सा है, कन्वेक्स है, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि वो पोल के राइट की तरफ है, ठीक है ना, तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव, तो इसका एफ जो है वो प्लस 2.5 मीटर होगा, ठीक है। एक ही पैरामीटर मेरे पास दिया हुआ है, बाकी आगे कंडीशन है। अब कंडीशन क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट बताओ कहां पर, बॉय कहां पर स्टैंड हो कि उसकी इमेज जो है वो ओरिजिनल हाइट के हाफ होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि भाई इफ हाइट क्या हो, अगर बच्चे की हाइट क्या हो h, मान लीजिए उस लड़के की हाइट क्या है h है, तो इमेज की हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इमेज की हाइट दैट इज h डैश कितनी होनी चाहिए, वो h/2 होनी चाहिए। इसने कंडीशन दिया ना यहाँ पे कि भाई बच्चे की जितनी भी हाइट है, लड़के की जितनी हाइट है, इमेज की हाइट जो है वो हाफ होनी चाहिए। सो मतलब अगर लड़के की हाइट जो है वो h है तो इमेज की हाइट क्या होगी h/2, क्या होगी h/2। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, फिर
मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है. सो h डैश आपका आ गया h अपॉन 2. ठीक है, और h तो सेम h ही है. ठीक, h से h कैंसिल, तो दिस इज 1 अपॉन 2. सो आपके पास जो मैग्निफिकेशन आया दैट विल बी 1 अपॉन 2. या आप ऐसे f इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2. मैग्निफिकेशन आया आपके पास प्लस 1 अपॉन 2, प्लस साइन है. तो यहीं से ही आपको पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन प्लस आया है. तो जब मैग्निफिकेशन प्लस आता है इमेज वर्चुअल होता है. तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, डायरेक्ट बनेगा. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन. मैग्निफिकेशन इज 1 अपॉन 2. सो पहली कंडीशन हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इमेज की हाइट बननी चाहिए वो ओरिजिनल हाइट से हाफ होनी चाहिए. तो मतलब h डैश जो है वो h अपॉन 2 के बराबर होना चाहिए. तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आया 1/2. आप यहां से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि अगर जाहिर सी बात है भाई, अगर इमेज का साइज जो है वो हाफ होना चाहिए, हाइट हाफ होनी चाहिए, तो मैग्निफिकेशन भी ऑलमोस्ट, मैग्निफिकेशन भी क्या होगी? 1 अपॉन 2 ही होगी. ठीक, बट मैग्निफिकेशन आपको पता क्या होता है? हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है उसका माइनस वी अपॉन यू भी फार्मूला है. तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस वी अपॉन यू किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर. क्लियर? यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा? v इज नथिंग बट माइनस यू अपॉन 2. आई विल टेक दिस v. अब मुझे जो है वो v चाहिए. ठीक है, सो अब अप्लाई करते हैं मिरर फॉर्मूला. अब इस कंडीशन से मेरा फार्मूला क्या है? 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. नाउ 1 अपॉन वी का वैल्यू क्या आएगा? देखिए 1 अपॉन वी इज नथिंग बट माइनस यू अपॉन 2. सो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एफ का वैल्यू है आपके पास 1. एफ क्या था? 2.5. तो माइनस नहीं प्लस 2.5, क्योंकि फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है? 2.5. सो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा. दिस इज 2 ऊपर ले जाइए, माइनस 2 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5. क्या आ जाएगा आपके पास? ये यू एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1.2.5. सो भाई ये क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन यू माइनस 2.5. रिवर्स कर लीजिए तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर. सो जो बॉय है दैट शुड स्टैंड 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, क्योंकि मिरर के सामने रहेगा ना ऑब्जेक्ट. ये आया मिरर, इसके सामने ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव साइन आना चाहिए. अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है इट मीन्स योर कैलकुलेशन इज राइट. नहीं तो अगर यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया. सो लड़का जो है वो कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? मिरर से 2.5 मीटर की दूरी पे. तब जाके जो है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई होप समझ में आया होगा आपको न्यूमेरिकल. सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए.